मेरे भाई लोग, सेल का टाइम शुरू हो चुका है। आपने अगर साल भर पैसा बचाया था एक बढ़िया कीबोर्ड पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपका कैरियर आपको परस्यू कर रहा है कोडिंग की तरफ, गेमिंग की तरफ, तो आज एक ऐसे ऑलराउंडर कीबोर्ड की बात करेंगे जो आपके पैसे को, जो आपने मेहनत से बचाया है, उसका ट्रू वैल्यू देगा। हम बात करेंगे आज रेड ड्रैगन की तरफ से आने वाला की 586 की। अब ये ब्रह्मा नाम से भी जो है पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ये एपिसोड और आगे हम फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि इस चैनल को इसी तरीके से अनबायस्ड और न्यूट्रल बनाए रखने के लिए आपका योगदान जो है बहुत जरूरी है। और साथ ही अब आप जो है डायरेक्टली इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल और अनबायस्ड बनाए रख सकते हो। वो कैसे? अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @टेबॉसिटीऑफिशियल में आके उसके बारे में बताओ, हम उसे दिलाने में आपकी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। एवज में आप उस प्रोडक्ट को हमें रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं रेड ड्रैगन ब्रह्मा की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। दोस्तों, ये है रेड ड्रैगन का ब्रह्मा और यहाँ पर आपको पैकेजिंग एज यूजुअल हमेशा की तरह ब्लैक, रेड और पिक्टोरियल डिपिक्शन के साथ आता है। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हाई स्पीड, हाई कंट्रोल एंड हाई रेस्पॉन्स। अब ये सारी चीजें कितनी सही है और कितनी सही नहीं है, उसी पर आज का वीडियो है। रिव्यू जो है काफी इन डेप्थ जाने वाला है। इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर बॉक्स जो है काफी वियर एंड टियर हालत में हमारे पास आया है। यहाँ पर इसको इस तरीके से खोल लेते हैं। ये आ गया हमारे पास बॉक्स विथ रेड ड्रैगन का बैजिंग। अब ये जो है काफी प्रीमियम लगता है। देखिए जरा, बॉक्स के अंदर बॉक्स है, पीछे की तरफ भी प्लेन बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है। अब यहाँ पर हम आशा करते हैं कि ये प्लेन वाला ब्लैक बॉक्स ना हो, ये एक्चुअली फन वाला ब्लैक बॉक्स हो। अब इसको खोल लेते हैं एंड हियर इट इज। हमारे पास जो वेरिएंट है, सबने गेस कर ही लिया होगा, ब्लैक वाला वेरिएंट हमारे पास आया है। इसको भी निकाल लेते हैं एंड अंदर काफी सारा माल मसाला है, आप खुद ही देख सकते हो। सबसे पहले इसको रख लेते हैं साइड में। कीबोर्ड जो है हद से ज्यादा भारी है। जब भी ऐसा कोई कीबोर्ड हमारे पास आता है तो हमारा जो है दिल खुश हो जाता है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी यहीं पर समझ में आ जाती है। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो है रेड ड्रैगन के मैकेनिकल गेमिंग स्विचेस जो है आपको मिलने वाले हैं। ये जो स्विचेस हैं एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये जो स्विच है ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है। अब आते हैं अगली चीज पर। यहाँ पे ट्रेडिशन से हटके हमको जो है एक ब्रश मिल जाता है। जनरली काफी सारे कीबोर्ड के पैकेजिंग में ये देखने को नहीं मिलता है। लास्ट टाइम वेरिटी के कीबोर्ड में हमें ये देखने को मिला था, और ये जो है आपके कीबोर्ड के रखरखाव में, मेंटेनेंस में काम आने वाला है। इसको भी रख लेते हैं साइड में। चीजें और भी है। यहाँ पर की कैप रिमूविंग टूल जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अमूमन जो है एक ही टूल के अंदर स्विच रिमूविंग टूल भी एम्बेड किया हुआ होता है। यहाँ पर वो केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्विच रिमूव करने के लिए आपको एक मेटल टूल अलग से भी मिल जाता है। एंड हियर इट इज। इसको भी रखते हैं साइड में। और अब जो है यहाँ पर हमारे पास लास्ट रह जाता है स्टिकर। ऑब्वियसली अब ये जो स्टिकर है ये अच्छे क्वालिटी का है, आप चाहे तो यूज करो, चाहे तो आप रख सकते हो। और साथ ही क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है यूजर मैनुअल। दोस्तों, अब ये जो यूजर मैनुअल है ये छोटा है और थोड़ा यहाँ पे पढ़ने में भी मुश्किल हो रहा है। इस एपिसोड को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा एपिसोड देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अब आते हैं, इसके बाद आए एक और चीज जिसके लिए हम सब एक्साइटेड थे, ये है रिस्ट रेस्ट। अब ये जो रिस्ट रेस्ट है ये अपने आप में बहुत यूनिक है, इन द सेंस कि यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रेड ड्रैगन का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल रही है। पीछे जो है बढ़िया वाले रबर ग्रिप्स आपको देखने को मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक लीवर्स देखने को मिल रहे हैं, और ये जो लीवर्स हैं ये आपके एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से जो है एडजस्ट होते हैं। तो इन सारी चीजों को रख लेते हैं साइड में। अब तो बारी आ ही गई है कीबोर्ड को रिवील करने की। तो चलिए, कीबोर्ड जो है हमारे सामने आ चुका है, और इसे जब जब मुझे उठा के रखना पड़ रहा है तब तक मुझे याद आ रहा है कि ये कितना भारी है। 1 kg से ऊपर के वेट का है सिर्फ कीबोर्ड ही, क्योंकि इसके बाद जब ये रिस्ट्रेस उसके ऊपर लगता है तो और ज्यादा भारी हो जाता है। 1235 ग्राम्स टू बी प्रिसाइज इस कीबोर्ड का वेट है। जब ये एक्सटेंशन इस पर लगता है तब जाकर इसका वेट बन जाता है 1436 ग्राम्स, विच इज अ वेरी गुड वेट। और साथ ही इतना हेवी वेट कीबोर्ड होने का एक फायदा ये
ये है कि हार्डकोर गेमिंग करोगे तो ये जो कीबोर्ड है अपनी जगह से टस से मस नहीं होने वाली। क्यों? यहाँ पर पीछे देखिए, पीछे आपको बढ़िया वाले रबर ग्रिप्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो रबर ग्रिप्स है ये काफी बढ़िया जो है आपके डेस्क को पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन क्लिप भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरा ये मानना है कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये कीबोर्ड आ रहा है वहां पे डबल साइज के इंक्लिनेशन क्लिप शुड बी इंक्लूडेड। अब दोस्तों ये जो कीबोर्ड है इसकी दूसरी जो चीज खास लगती है मुझे वो है ये रोलर। ये मेटल का रोलर है जिसके ऊपर आपको बेहतरीन टेक्सचर्स देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर जो बटन्स आप देख रहे हो इनके भी अपने कुछ खास फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो बटन आप देख रहे हो ये बटन प्ले पॉज करने के लिए है, बाजू वाले बटन ट्रैक चेंज करने के लिए है और ये वाला जो बटन है ये इस रोलर के रोल को जो है चेंज करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक बार दबाता हूँ तो इससे वॉल्यूम टॉगल होगा और दूसरी बार दबाता हूँ तो इससे जो है ब्राइटनेस टॉगल होगा कीबोर्ड का। तो इस तरीके से इसके दो रोल्स आप जो है यहाँ से असाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो M वाले बटन्स देख रहे हो ये सारे जो है ये लाइटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए है। इस तरफ वाले G वाले बटन्स जो है ये मैक्रो है। हालांकि ये मेम्ब्रेन है, इनमें मैकेनिकल स्विचेस नहीं लगे हैं। मैकेनिकल स्विचेस इन वाले कीज पे लगे हुए हैं, ये भी आपको मैक्रो मिलते हैं। ओवरऑल कीबोर्ड के फुल साइज होने के साथ मेटल बॉडी के साथ यहाँ पर एक चीज और अच्छी है वो है इसका लेआउट। अब ये जो लेआउट है ये आपको ALSI लेआउट देखने को मिलता है जो इसे और ज्यादा प्रीमियम बनाती है और किसके समकक्ष बनाती है वो आप मुझे नीचे कमेंट करो। शुरू करते हैं इस बेहतरीन कीबोर्ड का एक इन डेप्थ रिव्यू विद सम बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ शुरू। सबसे पहले बात करूं अगर की कैप्स की, बहुत बढ़िया लेबलिंग के साथ आता है। मसलन अगर किसी की कैप के ऊपर आपको नंबर देखने को मिलता है और उसके साथ कोई एडजेसेंट उसका और कोई रोल भी है तो वो प्रॉपर प्रिंटेड आपको देखने को मिलेगा। लेआउट जो है पॉपुलर MCR के ऊपर है और साथ ही यहाँ पर जो डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक का यूज हुआ है वो भी बेहतरीन है। स्विच की बात करें तो स्विच भी आपको रेड ड्रैगन का देखने को मिलता है, रेड वाला देखने को मिलता है, लीनियर वाला देखने को मिलता है। आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रेड ड्रैगन के रेड वाले स्विच कितने पॉपुलर है और कितने बेहतरीन है। अब यहाँ पर ये जो स्विच सिस्टम है ये आपको आसानी से जो है 15 मिलियन की स्ट्रोक्स जो है आसानी से दिलाने वाला है और साथ ही इसका जो एक्चुएशन रहने वाला है 40G का रहने वाला है। ट्रैवल डिस्टेंस जो है 2.0 mm का रहने वाला है। गेमिंग के लिए बेहतरीन है, कोडिंग के लिए भी बेहतरीन है। ब्लू स्विच अगर आपको चाहिए इसका एक वेरिएंट जरूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस वक्त जो है अभी आपको Amazon में रेड वाला वेरिएंट ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर बात करें ये जो कीबोर्ड है, जो मॉडिंग करना चाहते हैं इस कीबोर्ड को उनके लिए भी बेहतरीन हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर हॉट स्वैपेबल रेड स्विचेस देखने को मिल रहा है 3-पिन सॉकेट सिस्टम के साथ। अब इस सॉकेट के ऊपर आपको प्रॉपर स्विच की लेबलिंग भी देखने को मिलेगी और नीचे जो है पैनल खुलने के बाद अकोस्टिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। अब यहाँ पर जब आप इस पर टाइप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ऑलरेडी बहुत अच्छा साउंड करता है विदाउट एनी अकोस्टिक ट्रीटमेंट, लेकिन जब इसके ऊपर अकोस्टिक ट्रीटमेंट होगा तब ये कमाल का साउंड करेगा। एक छोटा सा साउंड टेस्ट ये रहा आपके सामने। अब दोस्तों स्विच सिस्टम के बारे में आपने जान लिया, की कैप के बारे में आपने जान लिया। अब बात करेंगे कीबोर्ड के सबसे मतलब की बात की, हम बात करेंगे फीचर्स की, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन बनेगा कि क्या ये कीबोर्ड जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर आ रहा है उसके अंदर जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं। फॉर इंस्टेंस आपको जो जनरल गेमिंग कीबोर्ड के जो पैरामीटर्स हैं वो सारे चेक हो रहे हैं कि नहीं। विंडोज लॉक बटन डन है, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट डन है और साथ ही एन की रोल ओवर और पूरा कीबोर्ड लॉक करने की सहूलियत भी डन है। अभी जो है इसके ऊपर आपको और क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे डेडिकेटेड मैक्रो स्विचेस, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, बल्कि 10 मैक्रो स्विचेस। इन एक मैक्रो स्विच के अंदर आप 64 मैक्रो कीज को एक साथ रजिस्टर कर सकते हैं। सो होल कीबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो 640 स्विचेस को जो है आप इसके अंदर मैक्रो में सेट कर पाओगे। अब यहाँ पर इसको सेट कैसे करोगे? पहले जो रेक बटन है मैक्रो का उसे दबा देना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, 4
चार जो लाइट्स हैं जैसे ही ब्लिंक करता है आपका कीबोर्ड रेडी है मैक्रो लेने के लिए। अब जिस भी बटन को आपको डिजायर बटन है जिस पर आपको मैक्रो सेट करना है उसे प्रेस करने के बाद 30 सेकेंड्स के अंदर आप जितनी मर्जी कीज जो है यहाँ पे रजिस्टर कर लो एंड देन अगेन आपको रेक बटन होल्ड करना है। दैट्स इट, आपका मैक्रो बटन जो है सेट हो चुका है। और अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो डिलीट करने का तरीका है रेक बटन को दबाना, यानी कि रिकॉर्ड बटन को दबाना एंड देन जिस बटन के ऊपर आपने असाइन किया है मैक्रोस को उनको क्लिक कर देना है। दैट्स इट। लेकिन इसके बाद भी इसका जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो आपको और भी बेहतरीन लगने वाला है। रीजन बीइंग कि ये बहुत सिंपल रखा गया है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आपको जो है की को दबाने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखने को मिलेगा। पहला जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो है की कस्टमाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, आप किसी भी की को किसी भी की में रजिस्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल WSD है उसके जगह आप यहाँ पे एरोज लगा सकते हो और एरो का लुफ्त जो है वो WSD पे यूज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैक्रोस कस्टमाइज करना है विदाउट गोइंग टू अ डेडिकेटेड पोर्शन ऑफ मैक्रोस, यहाँ से जो है आप मैक्रो कस्टमाइज कर सकते हो एंड देन उसके बाद जो है मल्टीमीडिया कंज्यूम करते वक्त जो दिक्कतें आती हैं उसका सॉल्यूशन समाधान भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। किसी भी स्विच के ऊपर आप जो है प्ले पॉज, फास्ट फॉरवर्ड, वॉल्यूम अप डाउन या ट्रैक चेंज करने वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे लगा सकते हो। और अगर बात करें मैक्रोस की तो यहाँ पे डेडिकेटेड आपको मैक्रो सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे आपको लाइटिंग कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। एक चीज बता दूं दोस्तों, कीबोर्ड में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं लेकिन एक चीज जो और बेहतर हो सकती है दोस्तों वो है कि इस कीबोर्ड में आपको पर की RGB तो देखने को मिलता है, लेकिन ये जो पर की RGB है इसको कस्टमाइज करना थोड़ा सा और आसान हो सकता था ऑन बोर्ड। आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जब आप इसको ऑन बोर्ड पर की RGB कस्टमाइजेशन करोगे तो बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, ये खूबी है इस कीबोर्ड का। ओवरऑल प्राइस की बात कर लेते हैं। देखो वैल्यू फॉर मनी तो ये कीबोर्ड किसी भी दिन है। 4000 4500 के बीच में रहने वाला ये कीबोर्ड कई बार जो है प्राइस हिस्ट्री के हिसाब से 11-12 हजार रुपए में भी बिकता है। हालांकि वो कीमत जो है किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि कीबोर्ड अच्छा है, इसकी फंक्शनैलिटी अच्छा है, लेकिन मेटल बिल्ड के साथ नहीं आती क्योंकि 10,000 से ऊपर या उसके अराउंड जो कीबोर्ड आती है उस पे आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्टील बॉडी, तब जो है प्राइस हो सकता है कि वहां पे जस्टिफाइड हो। वैसे अभी जो प्राइस है 4500 रुपीज वो बिल्कुल जायज प्राइस है, Amazon में लिस्टेड है। सेल में देखने वाली बात है कि क्या प्राइस और ड्रॉप होता है, प्राइस हिस्ट्री तो कहता है कि नहीं होता है, यही सबसे कम प्राइस पॉइंट है। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया, हमारी टीम की मेहनत पसंद आई, उनकी ईमानदारी पसंद आई तो नीचे लाइक वाला बटन जो है आप ही का इंतजार कर रही है। जाओ जाकर मेरे एडवाइस से कोई भी अगर प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसका पिक मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techposityofficial में जरूर से भेज देना ताकि हम जो है उसे उठाकर सीधे वोटिंग पे लगा सके। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।